एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल में बोला गया है कि एक 40 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना है, तो चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन से है और इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है बराबर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए, 40 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा आयताकार पार्क है। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक पार्क का निर्माण कीजिए। एक पार्क है, मान लीजिए पार्क ये है, आयताकार पार्क है, तो ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, आयताकार पार्क है। ठीक है, आयताकार का जो सबसे लंबा भुजा होता है वह लंबाई होता है, तो इसका लंबाई कितना हो गया, 40 मीटर दे दिया गया है। यानी 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 40 मीटर है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, चलिए, यानी यहाँ से यहाँ ए बी की लंबाई 40 दे दिया गया है और 28 मीटर चौड़ा आयताकार चौड़ा है, यानी ये चौड़ाई हो जाता है। कोई भी आयताकार का जो, जैसे आयताकार, जैसे बोर्ड देखिए एक आयताकार शेप में है। ठीक है, और इसका चौड़ाई कितना दिया है, 28 दे दिया गया है। चलिए, 28 मीटर दे दिया गया है। ठीक है, और बोलता है कि चौड़ा आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्र का एक वृत्ताकार चबूतरा बना हुआ है। अधिकतम क्षेत्र का, जितना अधिक से अधिक बना सकते हैं, एक चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, चबूतरा बना हुआ है, मान लीजिए चबूतरा है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, बहुत ही फिगर समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान हो जाता है। ये चबूतरा है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये चबूतरा बना हुआ है, तो इस चबूतरे को छोड़कर, यानी ये चबूतरा गोलाकार जो है, एक अंडाकार चबूतरा है, यानी एक सर्किल के आकार में है, इसको छोड़कर बाकी जो पार्क का क्षेत्रफल, यानी ये सब एरिया को मांग लिया गया है। ये बाकी जो उजला रंग का एरिया है, ये व्हाइट कलर का जो है, इसका एरिया निकालने बोल दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को समझ के बनाइए, कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है इसका, 40, चौड़ाई ही है 28, तो इसको आप गुना कर दीजिए, 28 गुना 40 कर दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा, 8 चौक 32 के 2 आ जाएगा। ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हो गया, यानी 1120 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये आयत का क्षेत्रफल तो हमको पता चल गया कितना है, 1120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए एक सर्किल है जो अधिकतम आकार का एक चबूतरा घेरे हुए है, तो ये सर्किल का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, और आयत के क्षेत्रफल में अगर हम इस सर्किल को काट के निकाल दें, यानी इसका एरिया को घटा दें, तो हमारा जो है बाकी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सर्किल का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये सबसे लंबा इसका जो ये जो होगा, यही तो इसका व्यास बनेगा, डायमीटर बनेगा। ठीक है, और डायमीटर जो होता है, डायमीटर का आधा जो होता है रेडियस होता है, यानी इतना सा पार्ट रेडियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अब ये आएगा कहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाइया देखिए 28 दिया हुआ है, तो इसका जब आधा कर दीजिएगा तो इसका रेडियस जो हो जाएगा, इसका रेडियस जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। रेडियस का मतलब त्रिज्या होता है, 14 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेंगे। तो पाई का मान 22/7 होता है और रेडियस हमारा 14 दे दिया गया है, 2 बार 14 गुना 14। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 2 बार में कट गया। अब आइए, ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, 22 गुना 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 22। अब 28 और 22 को गुना कीजिए, 16 के 6 हो जाएगा, 4 56 हो जाएगा, 28 दूनी, और फिर 28 दूनी 56 हो जाएगा, तो 6 11 का 1 हो जाएगा, अच्छा 616, यानी 616 मीटर स्क्वायर किसका एरिया निकला, तो एरिया निकला ये सर्किल का एरिया निकला। देखिए एकदम क्वेश्चन का एकदम तोड़ के बताया जा रहा है, बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ये फालतू ये जो व्हाइट कलर का है इसका एरिया निकालना है। तो देखिए अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ रेक्टेंगल,
क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो पूरा का रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल था कितना निकला था 1120, और उसमें सर्कल का क्षेत्रफल को घटा दीजिए, कितना निकला था 616। और देखिए इसका अंतर कितना आ जाएगा, यानी 1120 में आप 616 को घटा दीजिए तो बच जाता है 4, यहाँ बच जाएगा 0 और 5, यानी बच गया 504 मीटर स्क्वायर। यही तो इसका एरिया निकल गया। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर मौजूद है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको अच्छा से समझ में आ गया। बहुत डिटेल से बता दिए हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। अब बाकी इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आएगा बस इसका एरिया निकालिए, इसके एरिया को निकालिए, दोनों को अंतर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन यह समझाने के लिए हमको थोड़ा सा लंबा करना पड़ा यहाँ। ठीक है, चलिए